जैसे मेरे को तहसील स्तर पर अवार्ड भी मिला है। पौधा मात्र 2 साल का पौधा है, पनी नींबू है ये, और इसकी पत्तियां भी अलग है। और ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विन जैन और आज हम एक ख़ास इंटरव्यू लेंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो कृषि पर आधारित है और आज़ादी के बाद से अब तक अगर हम देखें हमारे आसपास के किसानों को तो वो इतने संपन्न नहीं हैं जितना कि उन्हें होना चाहिए, जितनी वो मेहनत करते हैं। आज के इस दौर में मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाना चाहता हूं जो इन विषम परिस्थिति में भी अपनी परंपरागत जो काम है खेती, उस खेती को करते हुए लाखों रुपए कमा रहे हैं और साथ में दूसरे जो किसान हैं उनको भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आइए चलिए हम बात करते हैं हमारे आज के जो हमारे मुख्य किसान हैं श्री गौरव जी बग्गड़, इनसे बात करते हैं। स्वागत है गौरव जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले आप अपना एक परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम गौरव बग्गड़ है। मैं गांव साजो, जिला धार, मध्य प्रदेश का निवासी हूं और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल किया है। और आज से 12 साल पहले भी मैं परंपरागत खेती करता था और इधर उधर जाके कृषि मेलों में जाकर और केवीके जाकर जानकारी लेकर अमरूद के बाग लगाए 12 साल पहले, और तब से अब उन्नति कर रहे हैं और पौधे बनाकर बेच रहे हैं। तो गौरव जी, आपके दिमाग में इस तरह की खेती करने का आइडिया कहाँ से आया है? यह खेती करने का तरीका हमारे पिताजियों ने दिया और उन्होंने भी हमें आज़ादी दी कि इधर उधर जाके देखो, नई खेती के बारे में जानकारी लो और उसका उपयोग करो। और हमने जाकर कृषि मेलों में देखा, उसके बाद केवीके गए, केवीके से जानकारियाँ ली और उन्होंने भी हमारा साथ दिया। तब जाकर हमने अमरूद का बाग लगाना चालू किया। गौरव जी, जो आप इसके पहले जो खेती करते थे, जिस तरीके से करते थे, उसमें और आज के जो खेती करने के तरीके में इसका आपके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, ये बताइए। देखिए, जो पहले खेती करते थे उसमें घाटा ज़्यादा था और आज की कंडीशन में उसका रेट नहीं मिलना, खर्च अधिक बढ़ना, फर्टिलाइज़र का मूल्य अधिक होना, बीज वगैरह फर्टिलाइज़र का मूल्य अधिक होना, इसकी वजह से और इसमें खर्च कम बैठता है। यानी 1 साल का एक वो होता है, जैसे एक बार पौधा लगाया तो उसके बाद सालों साल पौधा चलता रहता है, यह फ़ायदा होता है इसमें। और वो जो हमारा हर साल हकई जुताई बीज वगैरह जो भी का खर्च लगता है वो इसमें खर्च नहीं लगता है हर साल का। अच्छा, तो कुल मिला के जो पुराना जो तरीका था उससे ये फ़ायदेमंद है। हाँ, फ़ायदेमंद है। गौरव जी, हमने सुना है कि आप बहुत सारे जो अखबार वगैरह हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, इनमें इंटरव्यू भी दे चुके हैं, आपके बारे में कुछ आर्टिकल्स भी आ चुके हैं, तो इस बारे में कुछ आप बताएंगे हमें। आज जैसे मेरे को तहसील स्तर पर अवार्ड भी मिला है, डीडी किसान पर इंटरव्यू भी लिया है मेरा, और पेपर न्यूज़ में भी आए हूँ और उसमें भी इंटरव्यू लिया है मेरा। अच्छा, तो कुल मिला के ये एक प्रतिष्ठित और अवार्ड विनिंग किसान है हमारे क्षेत्र के। तो गौरव जी, अभी आजकल जो है आप किस चीज़ की खेती ज़्यादा कर रहे हैं? मैं इस बार अभी अमरूद की खेती ज़्यादा कर रहा हूँ और अमरूद के साथ मेरे पास सीताफल भी लगा हुआ है, कुछ नींबू भी लगा हुआ है और इनकी खेती कर रहा हूँ और इनके पौधे भी बना रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अमरूद मीनिंग गुआवा एंड गुआवा, इसको इंग्लिश में गुआवा बोलते हैं, दिल्ली में अमरूद का नाम रहता है, महाराष्ट्र में पेरू बोलते हैं इसको। ऑल इंडिया में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नाम से पहचानते हैं इसको। तो अमरूद और गुआवा जो है, इसकी खेती में हमको जो प्रॉफिट है वो परंपरागत जो खेती होती थी, जो पुरानी फसलें करते थे आप, उसके कंपैरिजन में क्या बेनिफिट, कितना क्या मिल जाता है आपको? जो परंपरागत खेती करते थे उससे अच्छा बेनिफिट मिलता है इसमें एक तो अपने को जो लागत है वो एक बार की रहती है लागत, और उसके बाद इसमें जो 1 एकड़ में आप मान के चलिए 500 से 550 पौधा लगता है, और इसमें ड्रिप इरिगेशन लगता है और फर्टिलाइज़र खाद वगैरह लगता है, जो कि अब परंपरागत खेती में हमेशा के लिए बीज लगता है उसका, और फर्टिलाइज़र तो हमेशा ही लगता है। मतलब कुल मिला के आप एक बार बो दीजिए, आपका समय बचेगा, बीज का पैसा एक तरह से बच जाएगा, एक बार लगाइए और
बार बार प्रोडक्शन लीजिए, हाँ, यही एक जी। मेजर जो है फ़ायदा है हाँ, इसका, यही है ना? फ़ायदा है इसका। और इसमें अपने को जो है 1 एकड़ में 500 से 550 पौधा लगता है, और उसमें अगर एक पौधा अपने को 40 किलो फल देता है 3 साल के बाद, तो उसमें अपना को बेनिफिट अच्छा मिलता है। मतलब कम से कम मान के चलिए कि 1000 पर प्लांट बनता है। मतलब एक ही पौधे को एक बार लगाइए और बार बार प्रोडक्शन हाँ, लीजिए, तो इससे हमारा एक तो समय बचेगा, बीज का पैसा बच रहा है ना? बहुत जी, सारी चीज़ें बस बनेगी। ये है कि देख रेख बच जो है हमको हाँ, अच्छे से ज़्यादा करना हाँ, पड़ेगी। वो करना पड़ेगी, देख रेख अपने को करना पड़ेगी। गौरव जी, अगर मान लो कोई दूसरा किसान आपकी तरह खेती करना चाहे, तो कहाँ से शुरुआत करे, कैसे शुरुआत करे वो? देखिए, जो किसान मेरे साथ खेती करना चाहता है, अमरूद का बाग लगाना चाहता है, तो उसके लिए मेरा पूरा गाइड से लाइन रहेगा, जो कि पौधा लगाना, उसका कैसे देख रेख करना है और कहाँ मार्केट में बेचना है, पूरी गाइड से लाइन दूंगा उनको, और उनसे पूरा बाग तैयार करवाऊंगा मैं। अच्छा, तो आप वो पौधे तैयार करके बेचते भी हैं, हाँ, यही कहना चाहते हैं आप, है हाँ, ना? पौधा भी तैयार करता हूँ और बेचता भी हूँ मैं। अच्छा, मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। तो अगर मान लो कोई बहुत दूर है यहाँ से और वो ऑर्डर देना चाहता है पौधे का, तो क्या पॉसिबल है क्या? हाँ, पॉसिबल है ना, ऑल इंडिया में डिलीवरी है, ऑल और इंडिया में पहुँचाते हैं पौधे, अच्छा, बॉक्स में पैक करके भी पहुंचाते हैं। मान लीजिए किसी किसान ने आपको बहुत दूर मतलब आउट ऑफ स्टेट बैठा है, मान लो एमपी से बाहर है, दूर है हम्म, बहुत, और उसने ऑर्डर दिया है, आपने ऑर्डर पहुंचा भी दिया है, लेकिन अब उसको उसकी केयर करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर कैसे वो हैंडल करेगा उस चीज़ को? साल में हमारा एक विजिट रहता है, ऑल इंडिया में कहाँ पे भी लगाओ आप पौधा लेके, तो हमारा विजिट रहता है साल में, हम एक बार देखने जाते हैं उसकी विजिट और करते हैं विजिट। तो हमारा जो फोकस है, मेन फोकस या मेन जो पौधा है या मेन प्रोडक्ट है हमारा, केवल जो गुआवा है, आम है, जाम, हम्म, यही है कि या इसके अलावा भी पौधे हमारे पास हैं? मेरे पास सभी तरह के पौधे हैं, और मेन जो पौधे हैं रेड डायमंड अमरूद का पौधा है। इस पे ये अभी नई वैरायटी आई है, तो इस पे अभी ज़्यादा फोकस है। इसके बाद एक थाई VNR वैरायटी है, थाई 1 kg VNR की अमरूद की वैरायटी है, और उसके बाद एक ताइवान पिंक की वैरायटी है। लेकिन जो मेन है मेरे पास अभी रेड डायमंड अमरूद की वैरायटी सक्सेस है, और अच्छी है, वो खाने में मीठा फल है, और बीज भी बहुत कम है उसमें। मान लीजिए जो पौधे आपने बोले हैं, इनके अलावा अगर कोई डिमांड आती है आपके पास, तो क्या क्या रहेगा उस? देखिए, मेरे पास तो अमरूद के पौधे मिल जाएंगे, सीताफल के पौधे मिल जाएंगे, आम के मिल जाएंगे, नींबू के मिल जाएंगे, और इसके अलावा भी जो पौधे चाहिए वो हम उपलब्ध करवा सकते हैं। कम से कम उसकी संख्या 500 पौधा होना चाहिए, 500 प्लांट। अच्छा, कम से कम 500 अगर प्लांट रहेंगे तो हाँ, आप वो ऑर्डर फुलफिल कर सकते हाँ, हो? अवेलेबल करवा सकते हैं वो। हमारे देश में एक किसानों का एक बड़ा सा वर्ग ऐसा है जिसके पास ज़मीन भी कम है और पानी की उपलब्धता जो है वो भी कम है, यानी पानी और ज़मीन की समस्या है। ऐसे किसानों के लिए कोई बिजनेस मॉडल या फिर, है ना, कोई सजेशन है आपके पास तो बताइए। देखिए, ऐसे जो किसानों हैं उनके लिए पानी का सबसे मेन है स्टॉप डैम डैम बनाने का। वो स्टॉप डैम बना लें, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग विधि लगाकर पौधे रोपण कर सकते हैं। मतलब कम पानी और कम ज़मीन में भी अच्छा प्रोडक्शन लेके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, हाँ, ऐसा बता रहे हैं आप, है हाँ। ना? चलिए, मैं आपको अपनी फील्ड घुमाता हूँ। तो चलिए घूम चलिए, लेते हैं। मदर प्लांट है, इसमें से हमारे पौधे तैयार भी होते हैं और कुछ फल भी लेते हैं हम किसानों को बताने के लिए। अभी इसमें फल आ नहीं रहा है, केवल फ्लावरिंग आ रही है, ये देखिए अब। ये फ्लावरिंग आ रही है, और आगे भी चलते हैं, आगे भी बताते हैं आपको फ्लावरिंग। ये पौधा मात्र 2 साल का पौधा है, 18 महीने से 24 माह का पौधा है। और जिस किसानों के पास पर्याप्त पानी है उसके लिए नींबू बताता हूँ मैं, नींबू की एक वैरायटी आई है। चलिए नींबू की वैरायटी देख लेते हैं, देखते हैं क्या खास है नींबू में।
अरे यार नींबू ही नींबू है यहाँ तो। ये देखिए नींबू, जापानी नींबू है ये, और इसकी पत्तियां भी अलग है, और ये बिल्कुल देसी पैटर्न की नींबू है, कागजी नींबू बोलते हैं, वही है एक तरह का। और इसकी एक खासियत ये है कि ये लुमके में लगता है ये देखिए बंच में है ना, बंच में। और दूसरे नींबू बंच में नहीं लगते हैं। हाँ, ये इसकी खासियत है ना। हाँ, दूसरे नींबू बंच में नहीं लगते हैं। ये देखिए फ्लावरिंग स्टेज। ये कौन सा पौधा है? ये भी जापानी नींबू है, और इसमें ये सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जिस किसानों के पास पानी पर्याप्त होता है वो ये फसल लगा सकते हैं। इस बार भी 100, 150, 200 रुपये पर केजी बिक रहा है ये नींबू। और इसकी जो रेट मिलता है वो गर्मी के दिनों में ही अच्छा रेट मिलता है नींबू का। ये जापानी नींबू है। हाँ, इसके पौधे मिल जाएंगे आपके पास? इसके पौधे भी मिल जाएंगे जुलाई में। अच्छा, जुलाई में मिलेंगे। हाँ। ये एक नींबू की वैरायटी है शाही शरबती, जो कि अभी थोड़ा छोटा है। अगले 2-3 माह में पक के बड़ा हो जाएगा ये। उस टाइम पे इसका रस वगैरह देखेंगे। की कमी है वो ज़मीन पथरीली है, पथरीली अगर ज़मीन है उसके लिए सबसे बेस्ट है सीताफल। लगाइए आप। इसमें पानी भी केवल 3 साल तक पानी चाहिएगा, उसके बाद इसमें पानी नहीं चाहिए। जिस टाइम पे बारिश होगी उसी टाइम पे इस पर बहार आएगी और फल आएगा। और यह फल 100 से 120, 140, 150 रुपये पर केजी बिकता है दिल्ली, मुंबई में। इस वैरायटी के सीताफल को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और यह 8 से 10 दिन तक ख़राब नहीं होता है फल। बीज भी कम रहते हैं इसमें। पथरीली ज़मीन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कम पानी और पथरीली ज़मीन जिनके पास है वो किसान ये फसल लगा के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और एक्सपोर्ट क्वालिटी के सीताफल उगेंगे। मदर प्लांट है, और इसमें पौधा तैयार होके, मतलब इसमें दूसरा पौधा तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे बीजू पौधा है, और ये मदर पौधे की डाली है, जो कि यहाँ से कट करने के बाद पौधा ये दूसरा तैयार हो जाएगा। आपको पौधे की भी कटिंग बताते हैं आगे चल के। ये देखिए रेड डायमंड का मदर प्लांट पौधा है। इसमें से कुछ पौधे बन के तैयार हो गए हैं और कुछ अब बंधेंगे इसमें, देखिएगा ये। और इस पौधे को यहाँ से निकाल के बताते हैं। ये पौधे कंप्लीट हो गए हैं, इसको आप खेतों में लगा सकते हो। ये सुपर गोल्डन सीताफल के पौधे हैं, जो कि ग्राफ्टिंग किया हुआ है, और ये भी कम पानी के लिए अच्छा है। ये पौधे थाई 1 kg वियना के ग्राफ्टिंग पौधे हैं, जो कि इसकी फल 500 ग्राम से 1 kg तक का बनता है। और ये भी 8 से 10-15 दिन तक ख़राब नहीं होता है फल। एक जो कस्टमर हैं इनके पुराने, उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। हरे राम गुर्जर। अच्छा, कहाँ से आप? सनावत, बड़वा तहसील, खरगोन जिला। खरगोन जिला से। तो आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? यहाँ का एड्रेस यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से मिला है। हाँ, यूट्यूब पे देखा था। तो पहले भी आप यहाँ से ऑर्डर दे चुके हो? हाँ। तो कैसा, क्या अच्छा रहा ना? अच्छा रहा? हाँ, रिजल्ट अच्छा रहा।